फिरोजाबाद भले ही चूड़ियों के लिए जाना जाता हो, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध शहर में इसकी गिनती होती है, लेकिन अब फिरोजाबाद की दूसरी पहचान अनिल कुमार पर्वतारोही की वजह से होने जा रही है। जी हाँ, 27 वर्ष की इनकी उम्र है और इन्होंने एक संकल्प लिया और संकल्प ये है कि ये विश्व अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी चोटी किलिमंजारो पर विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा फहराया। और अब अनिल जी 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन पैदल चल के कर रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतने कम उम्र में कोई नौजवान इतना बड़ा संकल्प कैसे ले सकता है, लेकिन अनिल जी ने लिया। और अचानक ही इसी बीच किसी शहर में जाते हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी का एक वीडियो क्लिप देखते हैं। उसमें इन्होंने देखा कि कौशल जी मिशन नशा मुक्ति भारत अभियान लेकर चल रहे हैं, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। और आज आलम ये है कि इनके मिशन में एक और प्लस पॉइंट हो गया है कि देश के जितने भी नौजवान हैं, खास करके यंगस्टर जो आते हैं, हाई स्कूल के बाद जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको नशा से दूर रखना है। वे नशा न करें, और नशा करना है तो ऐसा नशा कि IAS बने, PCS बने या अपने किसी भी प्रोफेशन में टॉप पे पहुँचे। अनिल जी, द संडे न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज आप कौशल जी के दफ्तर में आए हैं जी, राजधानी लखनऊ में। जी, तो कहाँ कहाँ आपकी यात्रा अभी तक हुई? जी, अभी तक हमारी यात्रा भारत के जो हमारे टारगेट था 12 राज्यों का, वो 10 राज्य कंप्लीट हो चुके हैं और अभी 11वें राज्य उत्तर प्रदेश में। पहला राज्य हमारा था गुजरात, उसके बाद हम मध्य प्रदेश में पहुंचे, मध्य प्रदेश से हम फिर महाराष्ट्र में पहुंचे, महाराष्ट्र के बाद हम कर्नाटक में आए, कर्नाटक के बाद तमिलनाडु में तकरीबन 30-35 दिन लगा। तमिलनाडु के बाद हम पहुंचे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद हम आए उड़ीसा में, जहां पुरी जगन्नाथ धाम है। उसके बाद हम आए झारखंड में। झारखंड से जब हम क्रॉस करते हैं तो बीच में एक वेस्ट बंगाल का डिस्ट्रिक्ट आता है पुरुलिया। पुरुलिया होते हुए हम पुनः झारखंड में पहुंचे। झारखंड से हम देवघर बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद बिहार के रास्ते होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया 9 जुलाई को चंदौली जनपद से, जो माननीय देश के रक्षा मंत्री जी का गृह जनपद माना जाता है, वहाँ से। उसके बाद आज मैं लखनऊ जनपद में उपस्थित हूँ और आज यात्रा का 98वां दिवस है। 90 डेज में आपने पूरा जो है ये 11 राज्यों का यात्रा कंप्लीट कर चुके हैं। जी। अच्छा, आपने जैसा भी बताया कि आप फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। जी। तो फिरोजाबाद में आपके पिताजी किसान हैं। जी। तो एक होता है मजबूत किसान, जो बीघा में जिनके पास खेतियां होती हैं। जी बिल्कुल। क्या उस संपन्न घराने से आप हैं? देखिए, मैं नहीं कह सकता कि उस संपन्न घराने से हूँ, क्योंकि हम 4 भाई 2 बहन थे और मेरे पिता ने जिस तरह से हम भाई बहनों को पढ़ा लिखा के जो बनाया, जो संघर्ष हमने उनका देखा, जी। तो वो मैं ही जानता हूँ। और आज उन्हीं से संघर्ष की प्रेरणा से आज जो भी मैं संकल्प लेता हूँ उसे पूरा करके मानता हूँ। नहीं, इसमें कोई शक नहीं। जो आप मिशन लेके चल रहे हो तो बहुत ही बड़ा है। आप पैदल चल रहे हैं, आपके साथ आपकी टीम भी होगी। जी बिल्कुल। तो एक ये लगभग सक्सेस की तरफ है, लेकिन ये भी मालूम चला कि आप जो है अफ्रीका के सबसे डिफिकल्ट जो पर्वत माना जाता है, वहाँ भी आप चढ़े थे। जी, 2019 जुलाई में हमने ये अभियान किया था और उस अभियान में हम भारत के 7 पर्वतारोही थे, जिनमें से हम 2 लोग टॉप पे पहुंचे थे, बाकी वापस हुए थे। उनमें से एक मेरे साथ पहुंचने वाली उत्तराखंड की लड़की थी और एक मैं था उत्तर प्रदेश से। सबसे बड़ा तिरंगा भी आपने लहराया है। जी, वो तिरंगा जिसकी हाइट थी 30 मीटर चौड़ा और 45 मीटर लंबा, जो विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा था। सोचिए, विश्व की सबसे बड़ी चोटी पर चढ़ने के बाद सबसे बड़ा तिरंगा फहराना, ये पूरे देशवासियों के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। वाकई अनिल जी, इसके लिए बधाई आपको। बहुत बहुत। और अचानक आप केंद्रीय मंत्री जी कौशल किशोर जी के मिशन से कैसे जुड़े, नशा मुक्ति? देखिए, मैं माउंटेनियर हूँ, बहुत सारे गेम हैं, तो मैंने देखा हर गेम में ट्रैफिक है, तो मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जो दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया हो। तो मैं 2 साल से प्लानिंग कर रहा था कि मैं कुछ करूं। तो 1 साल पहले मेरी ये प्लानिंग हो चुकी थी कि मुझे भारत के 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग की पैदल यात्रा करनी है, जो विश्व में आज तक किसी ने नहीं की थी। अच्छा जी। तो ये मुझे बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये गौरव प्राप्त हो रहा है कि मैं विश्व का पहला व्यक्ति बनूंगा, अगर आप सबके आशीर्वाद से ये मिशन सफल हुआ, भोलेनाथ की कृपा। तो मैंने ये तय किया था कि मैं चलो अपने लिए यात्रा तो कर लूँगा, मेरा अचीवमेंट हो जाएगा, लेकिन इसमें समाज का क्या भला होगा। सही है। तो काम कोई भी हो,
चाहे कोई भी व्यक्ति हो, काम ऐसा करे जिसमें समाज का भला हो। तो फिर मैं ऐसे देख रहा था मैंने क्या किया जाए। तो मैं एक दिन माननीय मंत्री जी की पोस्ट पे पहुंच गया। तो मैंने देखा कि माननीय मंत्री जी के वीडियो देखे काफ़ी कि माननीय श्री कौशल किशोर जी जो केंद्रीय राज्य मंत्री जो नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का चला रहे हैं इस समय, ये मेरे हाथ में इस समय पोस्टर भी है और मैं कार्यालय में ही बैठा हूँ इस समय। तो मैंने उनके बारे में जब देखा तो फिर मैंने कहा इससे बड़ा कार्य तो पुनीत कोई है नहीं कि जो देश के युवाओं के बचाने के लिए संकल्प लेके निकल पड़ा हो, इससे बड़ा कार्य और क्या हो सकता है देश के लिए। तो फिर मैंने सर को और इस समय जो यात्रा की तैयारी कर रहा था तो मैं इस समय पुलिस लाइन फिरोजाबाद में अपनी ऐसे ही सेवाएं सभी पुलिस अधिकारियों को फिट रहने के लिए ट्रेनिंग दे रहा था। अच्छा। सुबह जाके तो मैं पुलिस लाइन से ही फ्री हुआ। उसके बाद मैंने माननीय मंत्री जी को कॉल किया कि सर ये यात्रा अप्रैल में शुरू हुई थी, उससे 1 महीने पहले। अच्छा जी, मार्च में है। तो उसके बाद मैंने माननीय मंत्री जी को फ़ोन किया कि सर मैं ऐसे मैं पर्वतारोही हूँ और ऐसे यात्रा करने जा रहा हूँ और नशा मुक्ति अभियान चलाना चाहता हूँ, आपसे मिलना है। तो माननीय मंत्री कहाँ हो आप इस समय? मैंने कहा फिरोजाबाद में। तो कल आ जाओ। मैं मिला माननीय मंत्री जी से और बात दिल्ली आवास में मिले? जी, दिल्ली आवास पहुँचा था। तो वहाँ मुलाकात हुई सर से, मैंने सामने अपना प्रोजेक्ट रखा तो उन्होंने कहा ठीक है आप यात्रा की तैयारी कीजिए। तो सर का आशीर्वाद मिला मुझे और इस यात्रा का आयोजन नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का के अंतर्गत किया गया, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कौशल आप जिस जनपद में जाते हैं या जिस राज्य में नशा मुक्ति के कुछ पर टॉपिक पे आप स्टूडेंट को क्या बोलते हैं या नौजवानों को क्या मैसेज देते हैं? देखिए, मैं जिस कॉलेज में जाता हूँ पहले मैं प्रयास यही करता हूँ कि मैं इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज में ज़्यादातर इंटर कॉलेज टारगेट करता हूँ क्योंकि उनमें वो बच्चे होते हैं जिन्हें हम रास्ते से बदल सकते हैं, जिनका रास्ता हम बदल सकते हैं। तो उनको टारगेट करता हूँ। तो मैं उन्हें उनके जो नशा जैसे सिगरेट बीड़ी हो गया तो मैं उनके अंदर उन्हें मोटिवेट करता हूँ कि वो नशे को जिस तरह वो जहर को जहर समझते हैं कि इससे हम मर जाते हैं, मैं उन बच्चों के अंदर कोशिश करता हूँ कि इस नशे को भी जहर दिमाग में बैठा दूँ। तो और जब मैं उन्हें मोटिवेट करने के बाद जो शपथ दिलाता हूँ, कोई किसी तरह शपथ दिलाता है, लेकिन मेरा मानना है और मेरा विश्वास है मैं शपथ 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग भारत पैदल यात्रा की शपथ दिलाता हूँ और जो इसकी शपथ सच्चाई से लेगा वो कभी नशा नहीं करेगा, ये मेरा मानना है, विश्वास है। क्या बात है। 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग से बढ़ के कोई धर्म नहीं है हमारे लिए। 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम और ये धाम है चारों। तो इसलिए मेरा विश्वास है कि जिसे मैं शपथ दिलाऊंगा वो नशा छोड़ेगा, या तो फिर मेरी शपथ नहीं लेगा तो नशा छोड़ेगा। तो सोशल मीडिया पे आपने मंत्री जी का देखा, उसके बाद आपने एक संकल्प और ले लिया जी। हालांकि संकल्प सारे आप पूरे कर रहे हैं, नशा मुक्ति आंदोलन भी बहुत अच्छे तरीके से चलाएंगे ऐसा लगता है जी। मेरा संकल्प है कि मैं भारत के जितने भी इंटर कॉलेज में सभी में जाने का मेरा संकल्प है, सभी को शपथ दिलाने का, अपने आप से जोड़ने का। बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, फिरोजाबाद का नाम तो रोशन कर रहे हैं और साथ ही साथ कहते हैं सोशल मीडिया बहुत ही एक्टिव हो चला है। ये सोशल मीडिया की देन है कि केंद्रीय मंत्री का नशा मुक्ति आंदोलन जो अभियान कौशल के नाम से बहुत ही फेमस है, देश विदेशों में भी नाम है और उसको भी एक मिशन के तौर पे लेके चल रहे हैं। निसंदेह इसमें कोई शंका नहीं कि इस मिशन में भी कामयाबी इनकी कदम चूमेगी। कैमरामैन अक्षत के साथ संजय पुरबिया, द संडे व्यूज, इंडिया एक्सप्रेस न्यूज, लखनऊ।